ये कहानी एक छोटे से गांव में स्थित एक पुरानी हवेली की है, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। ये हवेली गांव के किनारे एक घने जंगल के पास स्थित थी। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, और जिसने भी वहां रात बिताई वह कभी लौटकर नहीं आया। कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार का परिवार रहता था। जमींदार का नाम ठाकुर रणवीर सिंह था। ठाकुर बहुत ही क्रूर और जिद्दी इंसान था। वह अपनी हवेली में किसी को भी घुसने नहीं देता था। कहते हैं कि उसने अपने विरोधियों को मारकर इस हवेली के तहखाने में छिपा दिया था। एक दिन ठाकुर का बेटा वीरेंद्र, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, अचानक गांव लौटा। वह हवेली में हुए अन्याय और अत्याचार के बारे में सुनकर बेहद दुखी और नाराज हुआ। वीरेंद्र ने अपने पिता से इन कुकर्मों का विरोध किया, लेकिन ठाकुर ने अपने ही बेटे को हवेली से बाहर निकाल दिया। कुछ ही दिनों बाद ठाकुर की हवेली में एक भयंकर आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि हवेली पूरी तरह जलकर खाक हो गई। ठाकुर और उसके परिवार के सदस्य इस आग में झुलसकर मर गए। उसके बाद से इस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से जाना जाने लगा। कई साल बाद गांव के कुछ नवयुवकों ने इस हवेली में जाने की ठानी। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वहां सचमुच भूत है या ये सिर्फ अफवाह है। वे रात के समय हवेली में गए और वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद उन्हें हवेली के तहखाने से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वे डर के मारे कांपने लगे, लेकिन उनमें से एक ने हिम्मत जुटाकर तहखाने का दरवाजा खोला। वहां उन्होंने देखा कि तहखाने में कई कंकाल पड़े हुए थे। ये वही लोग थे जिन्हें ठाकुर ने अपने कुकर्मों का शिकार बनाया था। इस भयानक दृश्य को देखकर युवक भाग खड़े हुए। गांव लौटकर उन्होंने सबको इस बारे में बताया। इसके बाद से उस हवेली में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। इस कहानी से यह पता चलता है कि हवेली के रहस्य और ठाकुर के पापों की सजा उसे मिली, लेकिन उस हवेली का डर आज भी गांव वालों के दिलों में बसा हुआ है।